चकवाल में 450 मिलीमीटर बारिश के बाद 32 सड़कें मुकम्मल तबाह हो गईं। सैलाबी रेले राबता पुल बहा ले गए। दर्जनों देहात को मिलाने वाली सड़कों पर तामीराती काम जारी। सूबे भर में तूफानी बारिशों के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी रहा। मंडी बहाउद्दीन में बिफरे रेले में फंसे खानदान को बचा लिया गया। कई अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया गया। मंडी बहाउद्दीन की डिस्ट्रिक्ट जेल में पानी भर गया। कैदियों को हाफिजाबाद जेल पहुंचा दिया गया। सरगोदा में दरिया किनारे आबाद 40 से ज्यादा देहात से कई खानदानों को महफूज मकामात पर पहुंचाया गया। जेहलुम में सैलाब में फंसे 500 अफराद महफूज मकाम पर मुंतकिल। मियांवाली में दरियाए सिंध पर वाक़ जना बैराज में दरमियाने दर्जे और चश्मा बैराज में निचले दर्जे का सैलाब। इंतजामिया की लोगों को दरिया से दूर रहने की हिदायत। रावलपिंडी में गुज़िश्ता रोज 250 मिलीमीटर बारिश के बाद सैलाबी रेलों में 4 अफराद डूबकर जाँ बहक। डूबने वालों में 8 साल का बच्चा भी शामिल। गम से निढाल घर वालों का कहना है कि एक रोज पहले तक नाले के सामने कोई हिफाजती जंगला नहीं था। शहर के नशेबी इलाकों के मकानों में मौजूद सामान बर्बाद हो गया। लोगों का कहना है कि या तो जान बचाते या सामान। बरसाती नाले का बिफरा सैलाबी रेला सामान अपने साथ बहा ले गया। पानी का बहाव देखकर मकीनों ने मुश्किल से जान बचाई। इलाका मकीनों की हुकूमत से इमदाद की अपील। चकवाल में भी तूफानी बारिश की वजह से छत गिरने से बाप और बेटा जान से गए। खातून शदीद जख्मी हो गईं। दीवारें और छतें गिरने से सामान भी तबाह हो गया। जेहलुम में सैलाब में फंसे लोगों को बचाते हुए बहादुर पुलिस कांस्टेबल हैदर अली शहीद। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान हाथ से रस्सी छूटने से रेला हैदर अली को बहा ले गया। शहीद कांस्टेबल की लाश मिल गई। शहीद अहलकार की नमाज जनाजा पुलिस लाइन में अदा की गई। आर्मी अफसरान और वज़ीर आला के मुशीर समेत इंतजामी अफसरान ने भी शिरकत की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कांस्टेबल हैदर अली को खिराज अक़ीदत। कहा, शहीद कांस्टेबल हैदर अली कौम का हीरो है जिसने बहादुरी की मिसाल कायम की। वज़ीर मुमलिकत बिलाल अजहर कियानी का भी शहीद अहलकार को खिराज अक़ीदत। कहा, शोहदा पैकेज के तहत शहीद के अहल खाना की माली किफ़ालत की जाएगी। जितना भी लाइफ लॉस हुआ है वो एक नेचुरल डिजास्टर की वजह से हुआ है। पंजाब के अंदर गवर्नमेंट की नाअहली या गवर्नमेंट की गफलत है, उस वजह से कोई डेथ नहीं हुई। आज चकवाल, पिंडी, अटक और जेलम 100% क्लियर होना चाहिए। यहाँ पर पानी रह गया, चाहे वो लो लाइंग एरियाज हैं या वो इंटरनल स्ट्रीट्स हैं या वो छोटी सड़कें, उनको भी आज क्लियर करें। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जेहलम, चकवाल और रावलपिंडी में आज ही 100% पानी की निकासी यकीनी बनाने की हिदायत। PDM हेडक्वार्टर्स में बारिश और सैलाबी रेले की सूरत हाल पर ब्रीफिंग के बाद मरीम नवाज ने कहा, सैलाबी सूरत हाल के दौरान होने वाला जानी नुकसान हुकूमती गफलत या नाअहली का नतीजा नहीं, नुकसानात कुदरती आफत के बायस हुए। बारिशों के दौरान वार्निंग सिस्टम को मजीद मौसर बनाने की ज़रूरत है। मरीम नवाज की 21 जुलाई को आने वाले बारिश के एक और स्पेल की तैयारी आज से ही शुरू करने की हिदायत। पंजाब में कल से अब तक बारिशों के दौरान हादसात में 63 अफराद हलाक हो चुके हैं। PDM में पंजाब ने मानसून बारिशों के चौथे स्पेल का अलर्ट जारी कर दिया। 20 से 25 जुलाई के दौरान पंजाब के बेशतर अजला में तेज आंधी, गर्द आलूद हवाओं और बारिश की पेशगोई। तर्जुमान के मुताबिक अगले 24 घंटों में दरियाए सिंध में कालाबाग और चश्मा के मुकाम पर ऊंचे दर्जे के सैलाब का खदशा है। मुतालिका इंतजामिया को अलर्ट रहने की हिदायत। PDM में कि शहरियों से खराब मौसम की सूरत हाल में एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और इमरजेंसी सूरत हाल में PDM में हेल्पलाइन 1129 पर राबता करने की हिदायत। हुकूमत रोजगार के लिए ऐसे लोगों को इलेक्ट्रिक रिक्शे और लोडर फराहम करेगी जो बेरोजगार हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। इलेक्ट्रिक बाइक्स और रिक्शों से मुतल्लिक इजलास में शहबाज शरीफ ने कहा कि इलेक्ट्रिक व्हीकल की आम आदमी तक रसाई के लिए हुकूमती इक़दामात का लाएअमल तश्कील दिया जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तकसीम और मुआवनत के तरीक़ाकार की थर्ड पार्टी वैलिडेशन कराई जाए। मुआशी तौर पर कमज़ोर तबके से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद को तरजीह दी जाए। वफाकी हुकूमत वफाकी बोर्ड समेत मुल्क भर के बोर्ड्स के टॉपर्स को इलेक्ट्रिक बाइक फराहम करेगी। पाकिस्तान नेशनल शिपिंग कॉरपोरेशन के इस्लाहात पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के दरमियान रेलवे लाइन से खित्ते में तिजारत के नए दौर का आगाज़ होने जा रहा है। वस्ती एशिया से तिजारती सामान की पाकिस्तानी बंदरगाहों के जरिए दुनिया भर में आमदोरफ्त होगी। सिविल सर्विस की रिफॉर्म्स पर जायज़ा इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि सिविल सर्विस को जदीद टेक्नोलॉजी और बैनुल-अक़वामी मयार से हम आहंग करने की ज़रूरत है।
अमरीकी सदर से मुलाकात में बानी PTI के बारे में गुफ्तगू हुई या नहीं, विफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का जवाब देने से गुरेज। कहा कि दौरे अमरीका से मुतालिक हलफ के पाबंद हैं, कुछ नहीं कह सकते। मोहसिन नकवी का कहना था कि सदर मुमलिकत का जितना दौर है वो रूबा सेहत हुए तो पूरा करेंगे। सदर मुमलिकत को हटाने की खबर पर किसी को तो बोलना था। सहाफ़ी ने 2 लफ्ज़ में माफ़ी मांग लेनी थी, मगर गलत खबर पर नाकाबिल तलाफी नुकसान हो चुका होता। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को सेनेट की 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिलने का मुआहदा तय पाने के बाद PTI में इख्तलाफात ने शिद्दत इख्तियार कर ली। नाराज रहनुमा और वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर के दरमियान मुज़ाकरात नाकाम। पार्टी टिकटों की तकसीम पर नाराज उम्मीदवार इरफान सलीम, आयशा बानो, इरशाद हुसैन, खुर्रम ज़ीशान और वक़ास औरंगज़ई ने अपने कागजात वापस लेने से इनकार कर दिया। कहा पार्टी के लिए जद्दोजहद की मगर अब नज़रअंदाज किया जा रहा है। नाराज रहनुमाओं की अली अमीन गंडापुर से दूसरी मुलाकात आज रात होगी। सेनेट इंतखाबात पर PTI की मरकजी क़यादत में भी इख्तलाफात। ज़राए के मुताबिक सलमान अकरम राजा, आतिफ खान, शेर अली अरबाब और जुनैद अकबर नाराज रहनुमाओं के हामी हैं। अली अमीन गंडापुर बिला मुकाबला इंतखाबात और सेनेट के मौजूदा उम्मीदवारों के हक में है। सेनेट उम्मीदवारों को नामजदगी लिस्ट से निकालने के लिए पार्टी वर्कर्स मुतहरिक। कहा ATM के जोर पर आने वालों का नाम फौरी तौर पर लिस्ट से निकाला जाए। मुतालिबात ना मानने की सूरत में वज़ीर आला हाउस और इलेक्शन के दिन सूबाई असम्बली का घेराव किया जाएगा। इख्तलाफात हल करने के लिए मरकजी क़यादत ने बैरिस्टर गौहर, उमर अयूब और असद कैसर पर मुश्तमिल 3 रुकनी कमेटी कायम कर दी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है बिला मुकाबला इंतखाबात होना कोई नई बात नहीं। इरफान सलीम और दीगर रहनुमाओं से बातचीत की है। उम्मीद है पार्टी के नाराज उम्मीदवारों को मना लिया जाएगा। पार्टी के अंदरूनी मामला जल्द हल होंगे। जियो न्यूज़ से बातचीत करते हुए बैरिस्टर गौहर ने कहा सेनेट के मौजूदा उम्मीदवारों की मंजूरी बानी PTI ने दी है। उनके फैसले पर अमल दरामद पूरी पार्टी पर लाजिम है। मुस्लिम लीग नून के सेनेटर इरफान सिद्दीकी का कहना है कि PTI वाले रिवायात, बातचीत और सियासत पर ज़्यादा यकीन नहीं रखते। वो लड़ाई और एहतजाज की सियासत पर यकीन रखते हैं। PTI वालों की मर्जी है कि 5 अगस्त को मुजाहरे करें या 90 दिन बाद करें। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि सेनेट के मामलात अफ़ाम तफ़हीम से तय हो गए थे। सेनेट में जिसकी जितनी नशिस्तें बनती हैं उन्हें दे दी जाएँ और यह अच्छा अमल है। PTI को यकीन हो जाना चाहिए कि उनके पास एहतजाज की ताकत नहीं है और ना आवाम उनके लिए निकलेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली का अपोजिशन के 26 मुअत्तल अरकान के खिलाफ रेफरेंस ना भेजने का फैसला। हुकूमत और अपोजिशन के मुज़ाकरात कामयाब। ज़राए के मुताबिक स्पीकर की हिदायत पर असम्बली हुकाम ने हुकूमती दरख्वास्तों को मुअत्तल करने का ड्राफ्ट तैयार कर लिया। ज़राए का कहना है कि अपोजिशन के मुअत्तल अरकान को बहाल करने का मामला स्पीकर की बैरून मुल्क से वापसी पर तय किया जाएगा। अपोजिशन लीडर मलिक अहमद खान भच्चर ने कहा है कि उनके अरकान की मुअत्तली खत्म होगी तो ऐवान में जाएंगे, मुअत्तली खत्म न हुई तो अपनी अलग असम्बली लगाते रहेंगे। स्पीकर पंजाब असम्बली ने गुज़िश्ता माह के आखिर में मरीम नवाज की तकरीर के दौरान असम्बली अमलाक को नुकसान पहुँचाने पर अपोजिशन के 26 अरकान को मुअत्तल किया था। खातून को सरेआम बरहना करने और हाईजैकर को पनाह देने पर सजाए मौत खत्म करने का बिल सेनेट से मंजूर। मुजरिम को उम्र कैद, जायदाद की जब्ती और जुर्माने की सजा होगी। सेनेट ने फौजदारी कवानीन में तरमीम का बिल कसरत राय से मंजूर कर लिया। खातून पर मुजरिमाना हमले करने या उसे सरेआम बरहना करने पर मुलजिम को वारंट के बगैर गिरफ्तार किया जा सकेगा। जुर्म नाकाबिल जमानत और नाकाबिल मुसालहत होगा। सेनेटर अली जफर ने कहा औरत के कपड़े उतारने पर सजाए मौत बरकरार रहनी चाहिए। सेनेटर समीना मुमताज़ ने कहा कि हम औरत को कमज़ोर बना रहे, ये सज़ा बाहर के लोगों को खुश करने के लिए कम की जा रही है। आज़म नज़ीर ताड़ ने कहा कि कैसे सोच लिया कि सज़ा की संगीनी जुर्म को रोकती है। मौत की सज़ा देने से जराइम कम नहीं होंगे। पाकिस्तान में 100 जराइम में सज़ाए मौत है, लेकिन जुर्म की शराब बढ़ रही है। यूरोप में सज़ा मौत नहीं और वहाँ क्राइम कम हो रहा है। पानी के झगड़ों पर मुकदमा बना लेते हैं, औरत के कपड़े उतारते हैं ताकि अगले को सजाए मौत हो जाए। शरीयत के मुताबिक 4 जुर्म के अलावा किसी जुर्म पर सजाए मौत नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तानी अमले के साथ बहरी जहाज को अदम अदायगियों के सबब मोज़म्बिक में गिरफ्तार कर लिया गया है। मोज़म्बिक के बेरा पोर्ट पर मौजूद जहाज गैस फैल्कन में खाना और पानी खत्म हो गया है। मोज़म्बिक से जहाज के कप्तान ने गैर मामूली मेरे कॉल दे दी।
जियो न्यूज ने पाकिस्तानी कैप्टन की मेडिया कॉल का रिकॉर्ड हासिल कर लिया। कैप्टन मोहम्मद असलम का कहना है कि अमले की जान को खतरा है, जहाज का एसी बंद हो चुका है, जल्द इमरजेंसी लाइटें भी बंद हो जाएंगी और मोबाइल फोन से राबता मुनक़ता हो जाएगा। कराची में अपने फ्लैट में मुर्दा पाई गई अदाकारा हुमैरा असगर को जहर देने के शवाहिद नहीं मिले। केमिकल एग्जामिनेशन में कोई नशावर चीज़ भी नहीं पाई गई। हुमैरा असगर की केमिकल रिपोर्ट जियो न्यूज़ ने हासिल कर ली। रिपोर्ट के मुताबिक हुमैरा असगर के बालों, जिगर और फेफड़ों के नमूने लिए गए थे। DIG साउथ असद रजा का कहना है कि केमिकल रिपोर्ट मुख्तलिफ तफ्तीशी इदारों को भिजवा दी गई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से लिबिया के मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर इन चीफ लेफ्टिनेंट जनरल सदाम खलीफा अबू कासिम हफ्तार की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। लिबिया की मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर इन चीफ ने इस्तकबाल और मेज़बानी पर वज़ीर आज़म का शुक्रिया अदा किया। इससे पहले लिबिया की मुसल्लह अफ़वाज के कमांडर इन चीफ ने फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात की। बाहमी दिलचस्पी के उमूर और इलाकाई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। मस्तोंग में कौमी शाहराह पर नामालूम मुसल्लह अफराद का बलूचिस्तान कांस्टेबलरी के अफसर की गाड़ी पर हमला। फायरिंग से एक एहलकार शहीद, 3 जख्मी। सदर आसिफ अली जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की दहशतगर्दी की मजम्मत। शहीद एहलकार को खिराज अक़ीदत। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्की सालमियत को नुकसान पहुँचाने वाले दहशतगर्दों के अज़ाइम को खाक में मिला देंगे। हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी के मुकम्मल खात्मे के लिए पुरअज़्म है। कलात दहशतगर्दी में शहीद कवाल अहमद साबरी और दीगर की कराची में नमाज जनाजा। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसोरी, वज़ीर बल्दियात सईद गनी, मेयर कराची MKM के रहनुमा फारूक सत्तार, अनीस कायम खानी, अमीर जमात इस्लामी कराची मुनिम जफर और दीगर सियासी शख्सियात ने शिरकत की। गवर्नर सिंध ने कहा कि हालिया दहशतगर्दी में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के मुलविस होने के शवाहिद मौजूद हैं। दुश्मन का मकसद इंतशार पैदा करना है, लेकिन कौम मुत्तहिद है। पाकिस्तान ने कहा है कि पहलगाम वाक़े की तहकीकात अब तक नामुकम्मल है। ये वाक़या आलमी सतह पर तस्लीम शुदा मुतनाज़ा खित्ते में पेश आया। पाकिस्तान को लश्कर तैयबा जैसे कलअदम गिरोह से जोड़ने की भारतीय कोशिश ज़मीनी हक़ाइक़ के मुनाफी है। पाकिस्तान ने कलअदम तंजीमों को मौसर तौर पर ख़त्म किया, क़यादत को गिरफ्तार किया गया और मुक़दमात चलाए। भारत ऐसे मामलात को पाकिस्तान मुखालिफ प्रोपेगेंडे के लिए इस्तेमाल करता है। भारत अपनी इंसानी हुकूक की पामालियों से तवज्जो हटाने के लिए प्रोपेगेंडा करता है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का कहना है कि पाकिस्तान दहशतगर्दी की हर शक्ल की शदीद मजम्मत करता है। पाकिस्तान ने आलमी अमन के लिए नुमाया खिदमात अंजाम दी हैं। AB गेट बम धमाके के मास्टरमाइंड शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी पाकिस्तान की इंसदादी दहशतगर्दी की कामयाबी है। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा ने आलमी बिरादरी से मुतालबा किया कि बलोच लिबरेशन आर्मी की ज़ेली तंजीम मजीद ब्रिगेड को भी दहशतगर्द करार दिया जाए। दूसरी जानिब अमरीकी महकमा ख़ारिजा ने द रेजिस्टेंस फ्रंट को दहशतगर्द तंजीम करार देकर आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल कर दिया है और करार दिया कि TRF लश्कर तैयबा की प्रॉक्सी है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का अमन अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर अगले हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। अली अमीन ने कहा, अमन अमान के मसले का पायदार हल निकालने के लिए मुश्तरका लाइहा अमल की ज़रूरत है। इजलास में MPO का निफाज सूबाई महकमे दाखिला की पेशगी इजाज़त से मशरूत करने का फैसला। शहीद मौलाना खान ज़ेब के वरसा के लिए 1 करोड़ रुपए इमदाद की मंजूरी भी दी गई। भारतीय जारियत के बायस खैबर पख्तूनख्वा में शहीद होने वालों के वरसा के लिए भी फी कस 50 लाख रुपए इमदाद की मंजूरी। वफाकी वज़ीर इत्तलाआत अतातार का कहना है कि खैबर पख्तूनख्वा में जिस तरह से हुकूमत चलाई जा रही है वो नाअहली की इंतहा है। खैबर पख्तूनख्वा में करप्शन के अंबार लगे हुए हैं, मिसमैनेजमेंट है। साबिक हुकूमत में एक बयान देकर कौमी एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान पहुँचाया गया। नून लीग के दौर में कौमी एयरलाइन की यूरोप और बरतानिया में परवाज़ें बहाल हुई। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी करप्शन के 14 मुकदमात से बरी। विफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने TDAP केस में दीगर तमाम मुल्जिमान को भी बरी कर दिया।
चेयरमैन सेनेट ने अदालत में कहा कि जिन्होंने केसेस बनाए वो उनके इत्तेहादी हैं, वो उन्हें छोड़ भी नहीं सकते। कानून साजी होनी चाहिए कि फैसला ना हो तो केस खत्म होना चाहिए। जज ने कहा कि जो केसेस हाई कोर्ट के थे वो इस अदालत के पास आए, उसमें भी अदालत फैसला कर रही है। अदालत ने हर एक को इनफरादी तौर पर सुना। यूसुफ रजा गिलानी की अदालत से मरहूम मखदूम अमीन फ़हीम का नाम भी बरी किए गए अफराद में शामिल करने की दरख्वास्त। TDAP करप्शन केसेस की तहकीकात का आगाज 2009 में हुआ था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स तारीख में पहली बार 1,40,000 पॉइंट की सतह अबूर कर गया। आज कारोबार के आगाज पर इंडेक्स में 1700 से ज्यादा पॉइंट्स का इजाफा देखा गया। कारोबार के अख्ताम पर 100 इंडेक्स 68 पॉइंट कमी के बाद 1,38,597 पॉइंट्स की सतह पर बंद हुआ। पाकिस्तान का करंट अकाउंट 14 साल बाद सरप्लस हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक गुज़िश्ता माली साल के दौरान पाकिस्तान का करंट अकाउंट 2 अरब 10 करोड़ सरप्लस रहा। माली साल 2010-2011 में पाकिस्तान का करंट अकाउंट 21 करोड़ 40 लाख डॉलर सरप्लस था। करंट अकाउंट सरप्लस होने पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इज़हार तशक्कुर। कहा हुकूमती इक़दामात की वजह से ज़र मुबादला के ज़खायर 19 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गए हैं। दिन ब दिन बेहतर होते मालियाती और माशी इशारे ये जाहिर करते हैं कि मुल्क की मईशत इस्तेहकाम के रास्ते पर गामज़न हो चुकी है। मुल्क में कारोबार और सरमायाकार दोस्त माहौल मज़ीद बेहतर करने के लिए तरजीही इक़दामात कर रहे हैं। आर्मी चीफ के दौरे के बाद पाक अमरीका तिजारती मुज़ाकरात में हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है। इस्लामाबाद और वाशिंगटन के दरमियान ताल्लुकात में बेहतरी के आसार नजर आ रहे हैं। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट में कहा गया है कि वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब अमरीका में तिजारती माहदे के लिए सरगर्म है और चाहते हैं कि अगस्त की डेडलाइन से कबल वाशिंगटन के मुतालिबात पर बातचीत की जा सके। इससे पहले पाकिस्तानी वफ़द को अमरीका की जानिब से मुफस्सिल फहरिस्त फराहम की गई थी, जिसमें पाकिस्तान से तिजारती माहदे की शराइत पूरी करने पर जोर दिया गया। अमरीकी जरीदे की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तानी वज़ारत ख़जाना ने कहा कि तिजारती मुज़ाकरात में हौसला अफजा पेशरफ्त हुई है। पाकिस्तान चाहता है आयद किए गए टैरिफ से रिलीफ हासिल किया जा सके। पाकिस्तान जुलाई के अवाइल में मुआहदा मुकम्मल करने की तवक्को रखता था, ताहम तिजारती मुज़ाकरात की रफ्तार तवक्को से सुस्त रही है। वज़ारत दाखिला के मातहत इदारों पाकिस्तान रेंजर्स, कोस्ट गार्ड्स और फ्रंटियर कोर ने माली साल 2023-24 में अरबों रुपए के गैर शफाफ अखराजात किए। ऑडिट रिपोर्ट में इंकशाफ। एडिटर इन्वेस्टिगेशन द न्यूज़ अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक जूतों और गर्म पतलूनों, जुराबों और दीगर सामान की खरीदारी में अरबों रुपए गैर शफाफ तरीके से खर्च किए गए, जिसमें गैर वसूल शुदा कश्तियों और बर्फ की इजाफी खरीदारी भी शामिल है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब रेंजर्स ने तकनीकी मयार पर पूरा ना उतरने वाली कंपनी को 4 करोड़ 30 लाख रुपए का ठेका दिया। ऑडिट रिपोर्ट में गैर जरूरी रियायत करने के जिम्मेदारान के खिलाफ कार्रवाई की सिफारिश की गई। कोस्ट गार्ड्स ने टेंडर रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए निजी कंपनी को कश्तियों के 56 करोड़ रुपए अदा किए। प्रोक्योरमेंट रूल्स की खिलाफ वर्जी करते हुए 4 करोड़ 50 लाख रुपए का ठेका भी जॉगर्स बनाने वाली कंपनी को दिया गया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा है कि अफगान पनाह गुज़ीनों के इनखला के लिए बाकायदा वक्त दिया गया। हमने सिर्फ गैर कानूनी अफराद को बाहर निकाला है, जिनके पास दस्तावेजात और वीज़ा मौजूद है, वो पाकिस्तान में रह सकते हैं। 20 दिनों के दौरान ऑनलाइन फ्रॉड में मुलविस 9 बड़े गैंग गिरफ्तार किए गए। पकड़े गए लोगों को कानून के मुताबिक सजा दी जाएगी, फिर ब्लैक लिस्ट किया जाएगा। फ्रंटियर कांस्टेबलरी की जगह नई फोर्स नहीं बनाई, वही काम करेगी जो कर रही है। वज़ीर मुमलिकत तलाल चौधरी ने कहा कि FC में कबायली अज़ला की नुमाइंदगी इसी तरह कायम रहेगी। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मौक़िफ़ के बरखिलाफ खैबर पख्तूनख्वा के 85% शहरियों ने गैर कानूनी अफ़गान मुहाजिरीन को वापस भेजने के वफाकी हुकूमत के फैसले की हिमायत कर दी। विफाक के फैसले को दुरुस्त कहा। गैर पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा के अवाम की आरा पर मबनी नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी से 79% ने सिक्योरिटी सूरत हाल बेहतर होने का कहा, जबकि 16% ने इस राय से इख्तिलाफ किया। 62% शहरी अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी से खैबर पख्तूनख्वा की मईशत में बेहतरी आने की उम्मीद भी करते दिखाई दिए। अफ़गान मुहाजिरीन के सूबे में आने से मुलाजमतों पर पड़ने वाले असरात पर अवामी राय बटी हुई नजर आई। 41% ने कहा कि अफ़गान मुहाजिरीन के आने से मुलाजमतों पर मनफी असर पड़ा, जबकि 48% ने कहा कि मुलाजमतों पर मुस्बत असर हुआ। 62% ने अफ़गान पनाहगुज़ीनों को मुनज़्ज़म करने के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की कारकर्दगी की तारीफ की।
अंदरून सिंध के तालीमी बोर्ड से A1 ग्रेड हासिल करने वाले तलबा की नुमाया अक्सरियत NED यूनिवर्सिटी के दाखिला टेस्ट में नाकाम हो गई। पासिंग मार्क्स सिर्फ 50% होने के बावजूद इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी के दाखिला इम्तिहान में हैदराबाद बोर्ड के 53% तलबा फेल हो गए। लाड़काना बोर्ड के 68% और मीरपुर खास बोर्ड के 59% तलबा नाकाम हो गए। नवाब शाह के 55 जबकि सखर बोर्ड के 66% तलबा भी टेस्ट पास ना कर सके। NED यूनिवर्सिटी के दाखिला टेस्ट में कैम्ब्रिज के तलबा ने मैदान मार लिया। दूसरे नंबर पर फेडरल बोर्ड जबकि 77% तलबा की कामयाबी के साथ कराची बोर्ड तीसरे नंबर पर रहा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है तालीम, टेक्नोलॉजी और नौजवानों की ताकत से तरक्की मुमकिन है। आला तालीम के लिए 42 अरब रुपए की सालाना ग्रांट मुख्तस की गई है। कराची की NED यूनिवर्सिटी में तकरीब से खिताब में उन्होंने कहा कि पीपल्स IT प्रोग्राम मुसावात और शमूलियत की बेहतरीन मिसाल है। प्रोग्राम में ख़वातीन की शिरकत को यकीनी बनाया गया है। PTI के सेनेटर अली जफर का कहना है कि बारिशों में जानों का ज़िया कुदरती आफत नहीं, हुकूमती नाकामी है। सेनेट में इजहार ख्याल करते हुए उन्होंने कहा कि हुकूमत के पास डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए कोई हिकमत अमली नहीं। बारिशों में रियासती मशीनरी खामोश तमाशाई की तरह खड़ी थी। विफाक और सूबाई महकमे बारिश और सैलाब से मुतालिक तैयार नहीं थे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का कहना है कि गैर मामूली बारिशों से पंजाब के मुख्तलिफ अज़ला में सैलाबी सूरत हाल पैदा हुई। चकवाल, जेहलम और रावलपिंडी में सबसे ज्यादा बारिश हुई। पाक फौज और पंजाब की इंतजामिया ने बर वक्त मुतहरिक होते हुए सैकड़ों शहरियों की जानें बचाईं। कहा वज़ीर आला मरीम नवाज ने तमाम रेस्क्यू रिलीफ ऑपरेशन की खुद मॉनिटरिंग की। अवाम के जान माल का तहफ़्फ़ुज़ मरीम नवाज की पहली तरजीह है। असी बिल्कुल उजड़े पे हैं, कोई शह नहीं बची। माल लाख सुक्की जाई आंदे पे हैं। गुगियाटी मेरे घर न तनवीर मेरे ना है। सैलाब आ रहा साड़ी तबाही फसलां नहीं कर देती। माल डंगर अस लाख सुक्की जाई तो निकल गया। माल डंगर अस लैक है तो अपनी सुक्की जाई तो पहुँच गया। जो साढ़े फसल वो पानी फिर गया। अजे तक साढ़े को कोई सरकारी जरिया या अमला नहीं आया। सैलाब साढ़े को आ गया जी। असं अपना माल मवेशी जरा ना खुश जगह दबान छड़िया, लेकिन ना हुकूमत की वजह तो अजे कोई यानी कि ना वो इमदाद नहीं आई। साढ़े नाल तावन किया जाए, सानू इमदाद दी जाए। सरगोदा के इलाके में आनी में दरिया जहलम के किनारे आबाद मकीन दरिया के बहाव में इजाफे से परेशान। माल मवेशियों के साथ साथ नकल मकानी में मसरूफ मुतासरीन हुकूमती इमदाद के मुंतजर हैं। सरगोदा में बारिश से नशेबी इलाके ज़ेर आब। बाजारों और शाहराहों में बारिश का पानी जमा हो गया। हाफजाबाद में गुज़श्ता 4 रोज़ से जारी बारिश का पानी दर्जनों देहात में दाखिल। रेलवे ट्रैक मुकम्मल डूब गया। कब्रिस्तान में कई खबरें बैठ गईं। मंडी बहाउद्दीन के इलाके मलिकवाल की क्रिश्चियन रेलवे कॉलोनी में बारिश के पानी की निकासी ना की जा सकी। कई मकानों में 2-2 फुट तक पानी दाखिल हो गया। कल से सिंध के बेशतर अजला में बारिश का इम्कान। कराची में भी मुतदिल बारिश हो सकती है। गजा में इसराइली फौज की बमबारी जारी। इसराइली फौज की बमबारी से इमदाद के मुंतज़िर मजीद 7 फलस्तीनी शहीद। सुबह से जारी इसराइली हमलों में अब तक 35 फलस्तीनी शहीद हुए। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीका, कतर और मिस्र ने गजा में जंगबंदी की नई तजावीज़ पेश कर दी। दूसरी जानिब कतर में इसराइल और हमास के दरमियान मुज़ाकरात में पेशरफ्त ना हो सकी। गुज़िश्ता रोज़ गजा में चर्च पर इसराइली हमले के बाद वज़ीर आज़म नेतन्याहू का पोप लियो से राबता। पोप लियो का इसराइली वज़ीर आज़म से गजा में जंगबंदी और मजहबी मकामात का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने का मुतालबा। गैर मयारी पेट्रोल की वजह से ईरान के सदर को टैक्सी में सफ़र करना पड़ गया। रूसी मीडिया के मुताबिक ईरानी सदर तबरेज़ जा रहे थे। काफिले की 3 गाड़ियों में क़ज़वीन सूबे के पेट्रोल स्टेशन से रिफ्यूल करवाया। पानी मिले पेट्रोल के बाइस काफिला दरमियान में रुक गया, जिस पर सदर को तबरेज़ निजी टैक्सी पर पहुंचना पड़ा। बांग्लादेश के दौरे पर मौजूद पाकिस्तान क्रिकेट टीम का पहला प्रैक्टिस सेशन। कौमी स्क्वाड के खिलाड़ियों ने शेर बंगला स्टेडियम में वार्म अप सेशन के बाद फील्डिंग, बॉलिंग और बैटिंग की ट्रेनिंग की। 3 T20 मैचेस की सीरीज के लिए ट्रॉफी की रूनुमाई हफ्ते को होगी। सीरीज का पहला मैच इतवार 20 जुलाई को खेला जाएगा।
T20 ट्राई नेशन क्रिकेट के तीसरे मैच में न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे को 8 विकेटों से हरा दिया। 121 रन का हदफ कीवी टीम ने 14वें ओवर में हासिल किया। 59 रन की इनिंग्स खेलने वाले डेवन कॉनवे प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। इवेंट के मैचेस जियो सुपर से बराह रास्त नश्र किए जा रहे हैं। पाकिस्तान भारत को हराकर एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया। सेमीफाइनल में पाकिस्तान ने भारत को आउट क्लास कर दिया, स्ट्रेट सेट्स में 3-0 से हरा दिया। चैंपियनशिप के फाइनल में कल पाकिस्तान का मुकाबला ईरान से होगा। और बहरीन में जारी स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तानी खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी का सिलसिला जारी। वर्ल्ड मास्टर्स के फाइनल में मोहम्मद आसिफ और भारतीय क्विस्ट ब्रजेश दामानी के दरमियान मैच जारी। IBSF अंडर 17 के फाइनल में हसनैन अख्तर वेल्स के रॉयली बाउल के मद्देमुकाबिल हैं। 6 रेड बॉल में आज पाकिस्तान के शाहिद आफ्ताब ने अपना पहला मैच जीत लिया। हसनैन अख्तर भी अंडर 21 की कैटेगरी में अपना पहला मैच जीत गए।